नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव के गोचर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह का मतलब होता है हर तरह से शुभ। और जब किसी योग कारक ग्रह का गोचर लाभ के भाव में हो और वो ग्रह उस भाव में भी शास्त्र के अनुसार अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो व्यक्ति जिंदगी में असीम सफलताएं प्राप्त करता है, एक इतिहास लिखता है। यदि शास्त्रों की बात करें तो शनिदेव जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ माने जाते हैं, यानी कि उनके परिणाम बहुत ही सकारात्मक होते हैं। तो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक भी हैं और 30 वर्षों के बाद एकादश भाव में गोचर भी कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार भी बहुत ही सपोर्टिव है, सबसे ज्यादा सकारात्मक है, क्योंकि शनिदेव का गोचर एकादश भाव में बहुत ही प्यारा होता है। साथ ही दोस्तों, जब भी किसी बड़े ग्रह का गोचर होता है, जैसे शनिदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं, तो इनके लिए शास्त्रों में एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत है कि वो संबंधित ग्रह अच्छा परिणाम देंगे या बुरा देंगे, औसत देंगे। तो इसके लिए एक सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत के अनुसार भी आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव सोने का पाया लेकर आ रहे हैं। स्वर्ण मूर्ति होती है, ताम्र मूर्ति होती है, रजत मूर्ति होती है, लौह मूर्ति होती है। तो लोहे और तांबे का पाया वो मध्यम श्रेणी में आता है, लोहे का निकृष्ट आता है, लेकिन सबसे बढ़िया परिणाम स्वर्ण और रजत के होते हैं, चांदी के। तो आपके लिए 3 बातें हो गई। ग्रह भी योग कारक वृषभ के जन्म चंद्रमा के अनुसार, भाव भी सकारात्मक एकादश भाव, शास्त्रों ने भी अप्रूव कर दिया, और सिद्धांत जो कि मूर्ति निर्णय सिद्धांत है वो भी इस गोचर के सकारात्मकता को अप्रूव कर रहा है, यानी कि सोने के पाए को लेकर आए। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 29 मार्च 2025 को जो ये शनिदेव का परिवर्तन आपके लाभ के भाव में हुआ है, वो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से सकारात्मक है। दोस्तों, साथ ही यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जानना हो कि शनिदेव आपके लिए कितने सकारात्मक परिणाम को लेकर आए हैं, अभी मैंने जो बताया वो गोचर के परिणाम है। आप वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके लगन पत्रिका के अनुसार शनिदेव की स्थिति क्या है। इतने अच्छे समय में कहीं शनिदेव आपकी कुंडली में अशुभ तो नहीं है ना। यदि ऐसी बात होगी तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका की जांच करा लें, वो बता देगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से इस वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ये चेक कीजिए कि अष्टक वर्गा में 12 नंबर, यानी जहां मीन राशि लिखी हुई होगी आपकी जन्म पत्रिका में, 1 से लेकर 12 राशियां होती है, 12 भाव होते हैं। तो भाव नहीं काउंट करना है आपको 1 2 3 4। आप ये देखिए कि 12 नंबर की राशि कौन से खाने में लिखी हुई है। हो सकता है वो चतुर्थ भाव में भी लिखी हो सकती है, 7वें में भी लिखी हो सकती है, 12वें में भी लिखी हो सकती है। तो पहले उसे चिन्हित कीजिए। मान लीजिए कि आपके 9th हाउस में नंबर 12 राशि लिखी हुई, तो आप अष्टक वर्गा में देखिए कि पहले वहां कितने बिंदु आ रहे हैं। तो अष्टक वर्गा के बिंदु होते हैं
तो 28 के नीचे अगर बिंदु आ रहे हैं तो एवरेज रिजल्ट है, 20 के नीचे यदि आ रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मतलब संकेत नहीं है आपकी निजी पत्रिका के अनुसार। लेकिन यदि वहां 28, 30, 32, 36, 40 के ऊपर नंबर अगर दिख रहे हैं उस तरह के, तो ये जबरदस्त सकारात्मक परिणामों को दिखाता है, रिजल्ट्स को दिखाता है। साथ ही यदि आपको और भी गहराई से देखना हो तो आप शनि देव के अष्टक वर्गा में जाकर भिन्नाष्टक खोल लीजिए। तो शनि को जब क्लिक करेंगे या शनि वाले पेज में यदि आप अपनी पत्रिका के देखेंगे तो वहां देखेंगे 12 नंबर की राशि में कितने पॉइंट लिखे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने पॉइंट है। यदि वो पॉइंट 5 से ज्यादा हैं तो परिणाम अच्छे होंगे। यदि वहां पर 2, 1, 0 तो खैर बहुत ही खराब हो जाएगा मामला, लेकिन चलो फिर भी मैं 5 एंड अप को ही अच्छे गोचर की संज्ञा दूंगा। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लग्नों से भी पता कर सकते हैं कि आपके शनिदेव अशुभ है या शुभ है। तो दोस्तों, आपके जन्म पत्रिका में जहां चंद्रमा लिखा होता है वो आपकी राशि होती है, जैसे आपकी वृषभ राशि। जब आप जन्म पत्रिका खोलेंगे तो आपके पहले भाव में जो नंबर लिखा होता है वो आपका लगन होता है। 1 नंबर यानी मेष लगन, 2 नंबर यानी वृषभ, 3 यानी मिथुन, 4 नंबर यानी कर्क, 5 नंबर यानी सिंह। इस तरीके से 12 लगन होते हैं। तो आप देखिए लगन कौन से हैं। तो जिनमें जिनमें शनि शुभ परिणाम देते हैं उन लगनों के नाम बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है, वृषभ लगन ही है, तो यह बहुत ही बढ़िया बात है, शनिदेव बहुत ही शुभ है। अगर आप वृषभ राशि के जातक है, तुला लगन है, तब भी शनिदेव शुभ है। अगर आप वृषभ राशि के जातक है, मकर या कुंभ लगन है, तो भी शुभ है। इसके बाद सबसे नीचे यानी कि न्यूट्रल में आ जाएंगे, मेष लगन है और वृश्चिक लगन है, 1 नंबर और 8 नंबर। इसके अलावा और लगनों में शनिदेव की स्थिति अशुभ होती है। तो मेरा कहना है कि 30 वर्षों के बाद इतना सुनहरा गोचर आया है, तो शनिदेव यदि आपकी पत्रिका में भी शुभ है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, धन दौलत और शोहरत मिलेगी। हो सकता है रंग से राजा बन जाए, ऐसा वक्त है। क्योंकि अभी एकादश भाव में आए हैं, लाभ के भाव में। आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, करियर के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी। नवम भाव यानी त्रिकोण, दशम भाव यानी केंद्र। त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, केंद्र को विष्णु की संज्ञा दी गई। तो लक्ष्मी और विष्णु का संगम है ये, और चले गए लाभ के भाव में। तो आपकी आजीविका का लाभ तो पक्का, भाग्य के धनी रहेंगे जबरदस्त रूप से। और शनि चूंकि एकादश के बाद द्वादश भाव में जाते हैं, यानी कि 2.5 वर्ष तक सर्वोत्तम परिणाम देने के बाद ये आपकी 7.5 प्रारंभ करेंगे 2027 में। तो 7.5 आने के पहले का ये सबसे शानदार वक्त है। तो देखिए, जिंदगी में अच्छा और बुरा समय इसलिए तो कहा गया है कि गोचर के अनुसार ये चीजें बदलती हैं। आज आपके लिए अच्छा वक्त आया है तो इसे जाने मत दीजिए। तभी मैं बता रहा हूं कि 2027 में 7.5 शुरू होगी। वो रास्ता आज की तरह इतना आसान नहीं होगा जितना आज है। तो अभी रास्ता आसान ही नहीं है। हवा का रुख भी आपके साथ है, पानी की धारा भी आपके साथ है। अभी जितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए। इसमें टाल मटोल नहीं करनी है। जैसे बंद मुट्ठी में रेत फिसलता जाता है, वैसे एक एक दिन आपके कम हो रहे हैं। क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, एक एक बॉल के साथ ओवर कम होते चले जाते हैं और बाद में लास्ट ओवर में प्रेशर कितना होता है। तो वैसा कार्य आपको नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ रन बनाते जाइए। वो रेत की जगह आप सोचिए कि वो सोने के कण हैं। एक भी गिरा तो, अगर रेत की जगह सोना गिरा तो आप कैसे बिल्कुल तड़प जाएंगे कि अरे कहां खो गया।
तो वैसे ही एक एक दिन को आपको यूटिलाइज करना है। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शनिदेव के गोचर को इस तरह से ट्रीट करना है कि एक दिन भी निकला और उस दिन अगर आपने अपनी कामयाबी के लिए कुछ नहीं किया तो आपको उतना ही दुख होना चाहिए जितना कि आपको 1 तोला सोना खो जाने के बाद होना चाहिए। शनिदेव के इस गोचर के बाद अगले 2.5 वर्षों तक, चूंकि शनि सेवक हैं, नौकरी के कारक ग्रह हैं और आपके आजीविका के नियंत्रण करता भी है, एकादश में गए तो पदोन्नति का होना तय है। यदि आप कोई प्रमोशन बड़े लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो प्रमोशन का होना तय है। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन की भी संभावना है और हर चीज जो आप करेंगे, स्थान परिवर्तन, नए जॉब में जाना, जॉब चेंज करना, यदि आप बेरोजगार थे तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी, रोजगार आपका चलने लगेगा। हो सकता है पहले आपने कोई बिजनेस किया, फेल हो गए थे, लेकिन अब करेंगे तो चलेगा। ऐसी कई चीजें बेहतरीन वक्त की पहचान होती है। कभी कभी हम कोई बिजनेस करते हैं या कभी किसी जॉब प्राप्ति के लिए हम इंटरव्यू देते हैं, या कुछ स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कोई एग्जामिनेशन बारंबार दिया लेकिन फेल हो गए, लेकिन अच्छे वक्त में हो सकता है उससे कम परिश्रम में भी सफलता मिल जाए। यही पहचान होती है। कई बिजनेसमैन को आपने देखा होगा कि कई साल पहले उन्होंने कोई कार्य प्रारंभ किया, फ्लॉप हो गए बुरी तरीके से, और बाद में किया, कामयाब हो गए, है ना। कई ऐसी कहानियां मिलेगी, लेकिन मैं उन चीजों में अभी उलझाना नहीं चाहता, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि शनिदेव का गोचर, करंट पोजीशन यानी गोचर, आने वाले 2.5 वर्षों तक के लिए बहुत ही शानदार है। दोस्तों, चूंकि ये स्वर्ण का पाया, सोने का पाया लेकर आए हैं, एकादश भाव, जिसे मान सम्मान प्राप्ति का भाव कहते हैं। तो जब शनिदेव सोने का पाया लेकर एकादश भाव में आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान सम्मान की प्राप्ति ना हो। इस गोचर का एक बेनिफिट आपको और भी मिलेगा, चूंकि लाभ के भाव को उन्होंने एक्टिवेट किया है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मणि कांचन राजयोग जिसे कहते हैं। वैसे मामले में देखो, चूंकि भाग्य के स्वामी है, भाग्य के धनी तो रहेंगे, साथ ही बहुत समय से कुछ जो विलंबित कार्य थे, कहीं आपका पैसा अटका था, कुछ कार्य आप कर रहे थे, बड़ा एकदम स्लो मोशन में वो चीजें चल रही थी और आप बड़े परेशान हो रहे थे, कोई केस कचहरी के मुकदमे थे, बड़े विलंबित हो रहे थे, कोई जमीन जायदाद के कार्य थे, बड़े विलंबित हो रहे थे, उससे आप बड़े परेशान हो रहे हैं, तो ये परेशानी दूर हो जाएगी, यानी रुके कार्य बनेंगे। आइए अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं। एकादश भाव में बैठे हैं तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो लाभ के भाव में बैठते हुए सबसे पहले तीसरी दृष्टि आपके ऊपर ही डालेंगे, वृषभ राशि पे डालेंगे, यानी कि जन्म चंद्रमा पर डालेंगे। इससे क्या होगा? आपको लाभ की प्राप्ति तो होगी, सफलता तो मिलेगी, इतिहास तो रचेंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि आ रही है तो कहीं ना कहीं आलस्य की अधिकता होगी। आप कामों में टाल मटोल करेंगे जो कि नहीं करना है, थोड़ा अकेलापन आप पसंद करेंगे, लगेगा अकेला रहो, और थोड़ी नकारात्मक भावनाएं भी आपको सता सकती हैं, तो इनसे बचना होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई इनसे कैसे बचें। कोई भी निराशा का भाव, कोई भी नकारात्मक चीजें माइंड में आने नहीं देनी है। आप सोचिए कि जिंदगी का फाइनल मैच खेल रहे हैं, यह वक्त आपको इस जीवन में, इस एज में तो नहीं मिलेगा, 30 वर्षों के बाद मिलेगा, तो क्या करेंगे फिर, है ना। एकादश भाव का गोचर 30 वर्षों के बाद मिलेगा, तो सोचनीय विषय है। तो लाभ के भाव में बैठकर आपको दृष्ट करेंगे तो आपको क्या करना है? बहुत ही सजग रहना है, अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना है, कार्यों को टाल मटोल बिल्कुल नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूं। लेकिन स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी। शनिदेव की दृष्टि आने के कारण एक सुरक्षा कवच बना रहेगा, कोई बीमारियां आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी।
संतुलन में चलते रहेंगे। वहीं शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, पंचम भाव पर जा रही है। और पंचम भाव, इसका जब भी मैं विवरण देता हूं या व्याख्या करता हूं, दिल से एकदम इतना प्यार आता है। देखिए कारण क्या है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संग्रहित भाग्य है, और शनिदेव कार्मिक ग्रह हैं। अब वहां उन्होंने दृष्टि दे दी। पिछले जन्मों के संग्रहित भाग्य को, आप सोचिए कि कोई कुबेर का खजाना दबा हुआ था, उसको उन्होंने निकालकर आपके सामने रख दिया, या आपके पीछे कई आपके सहायक छोड़ दिए कि इसको मदद मिलनी चाहिए, इस जन्म के कर्मा हो या ना हो, आपको मदद मिलेगी। और आपको लगेगा अरे ये काम कैसे बन गया, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। ये आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। देखिए बात साफ है, जब आपने इस जीवन में पहली सांस ली, जब आपका जन्म हुआ, उसी समय यह कुंडली लिखी गई। उस समय भी यदि आप कुंडली बनवाते तो यही कुंडली थी, 50 वर्ष के बाद भी बनवाएंगे तो यही कुंडली रहेगी। जो ईश्वर ने लिखा है आज तक आपकी जिंदगी में वही हुआ और आगे भी वैसा ही होगा, यानी कि आपका प्रारब्ध निश्चित था। तो जो भी आप इस जन्म में हैं, पिछले जन्मों के कर्मों की बदौलत है। और इस जन्म में जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं वो आप अगले जन्म में भोगेंगे। बस इस जन्म में हम यही कर सकते हैं कि अपना बेस्ट करें, और इसी की जानकारी हमें मिलती है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अष्टक वर्गा में कि भाई लाभ के भाव में तो 37 पॉइंट दिख रहे हैं। 35 में बनने वाले अंबानी बन गए, और यह 37 पॉइंट लेकर एक साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। तो किसकी गलती है? गोचर की गलती है, समय की गलती है कि आपने प्रयास नहीं किया, है ना। प्रयास करने वाला एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्रयास करने वाला एक बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है सितारों की दुनिया में। और एक बंदा वो भी होता है कि बस जीविका चलाकर खुश है। मां बाप ने कुछ पैसे छोड़ दिए हैं, एक घर छोड़ दिए, बस उसी से खुश है, जिंदगी चल रही है। तो शनि देव जब एकादश भाव में आते हैं तो ये जिंदगी चलाने वाला राजयोग नहीं लेकर आए हैं। ये वो वक्त होता है जब आपके पास मान लो अभी जीरो है, आप बिल्कुल जीरो पे हैं, और ये 2.5 वर्ष ऐसा वक्त है कि यदि आपने डिसाइड कर लिया, हौसला है, करेज है, तो आप उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो ये ऐसा वक्त है। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव को एक्टिवेट कर रही है। पंचम भाव प्रारंभ का भाव है, कहीं भी है एक नए प्रारंभ को करें। पंचम भाव क्या है? प्यार। प्यार क्या है? एक नया प्रारंभ। एक अजनबी से मिलते हैं और उसके साथ फिर जिंदगी बिताने की, आप जीने बनने की कश्में खाते हैं। संतान का भाव है। संतान क्या है? एक नया जन्म, नया प्रारंभ। शिक्षा, शिक्षा के बिना पूरी दुनिया में अंधेरा है, तो शिक्षा क्या है? एक नया प्रारंभ। तो पंचम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी का भाव तो है ही। तो कोई भी आपकी जिंदगी का जो नया प्रारंभ होना चाहिए उसको एक्टिवेट किया हुआ है। मान लो आप अभी जिंदगी को उस पड़ाव पे है कि आपने जिंदगी में कई गलतियां की हैं, गलत निर्णय लिए हैं, गलत नौकरी में फंसे हैं, गलत बिजनेस में फंसे हैं, बहुत ही दबाव में, कुछ निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। स्ट्रेस में लोग क्या क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूएसए में 10 लाख लोग अब्सेंट होते हैं पर डे। पता है क्यों? सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। पूरी दुनिया में जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो अपने सिर के ऊपर बस स्ट्रेस लेके जीते रहते, गिव अप कर देते। ये नहीं करना है। देखिए, हमेशा
कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान होता है। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं, तो जैसे ही आप गलत रास्ता ले लेते हैं, टर्न ले लेते हैं, तो गूगल मैप ये नहीं चिल्लाता कि भाई पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, है ना। वो नए रास्ते को रिकनेक्ट कर लेता है थोड़ी दूर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ है। आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, गलत नौकरी में चले गए, सपने बड़े हैं लेकिन आप एक छोटी सी नौकरी में चले गए, छोटे से बिजनेस में चले गए, आप सेटिस्फाई नहीं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, घर का खर्चा नहीं चल रहा, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया। तो आगे का जो रास्ता है उसको रिकनेक्ट करो, आगे बढ़ो, गिव अप मत करो, उसी जिंदगी को स्वीकार मत करो। शनिदेव कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। श्री कृष्ण 18 अध्याय की गीता में सिर्फ एक ही संदेश देकर गए, कर्म। तो हर सिचुएशन से आप निकलकर एक नया प्रारंभ कर सकते हैं। तो पंचम भाव क्या है? प्रारंभ का भाव। और यदि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं तो आप कमाल कर सकते हैं। जिनके जीवन में अभी तक प्यार नहीं था उसका भी प्रारंभ करने के लिए शनिदेव वचन देते हैं। वही शिक्षा का भाव है, तो उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं, नई शिक्षा के लिए कुछ नए एडमिशन्स ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे तो ये एक अच्छा समय, लाभ के भाव में शनिदेव बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। कोई भी अगर आपको उल्टा पुल्टा समझाए तो ना मानिए। इस समय जो संतान कंसीव होगी, जन्म लेगी, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। और संतान इतनी तेजस्वी बुद्धिमान होगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। वहीं शनिदेव का ये गोचर विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिशन्स को फेस करें उनके लिए भी कुछ अप्रत्याशित सफलताओं को इंगित कर रहे हैं। केवल जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक थोड़ी सी सावधानी को लेकर चलना है क्योंकि उस समय शनिदेव वक्री होंगे। बाकी का समय शानदार है, लेकिन उस समय भी कुछ गड़बड़ी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो आपकी निजी पत्रिका पर निर्भर करती है। यदि आपकी निजी पत्रिका में शनिदेव अशुभ हैं तो यहां पे सावधानी रखनी पड़ेगी, तो उपायों के साथ चलना पड़ेगा। अभी उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हुआ जाऊंगा। और दोस्तों, शनिदेव की अंतिम दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव क्या है? आयुष्य का भाव, छिपा हुआ भाव, जो घटना आप जानते नहीं है कि कब होगी उसका भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, ससुराल पक्ष, पत्नी या पति का धन। अगर आप पति हैं तो पत्नी का धन, पति है तो पत्नी का धन, स्पाउस का धन। शनिदेव की कृपा से उनकी इस दृष्टि के कारण पैतृक संपत्ति के मामले निपटेंगे, वशियत के मामले निपटेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, स्पाउस के धन के लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनेगी। कोई भी अचानक कोई दुर्घटना, चोट चपेट की स्थितियां नहीं बनेगी, उससे आप बचे रहेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जा रही है ना। तो इस तरह से आपको कई लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का ये गोचर आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। इसका सदुपयोग करें। अंत में मैं उन सभी के लिए उपाय बताकर जाता हूं जिनकी कुंडली में शनिदेव कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति में है। तो सबसे पहले तो देखिए, जिनकी कुंडली में शनिदेव शुभ हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनकी कुंडली में शनिदेव लगन के अनुसार शुभ हैं, नीलम धारण कर लें। जिनकी शनि की महादशा चल रही है, नीलम धारण कर लें। इसके लिए ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें, गाइडलाइन के साथ नीलम धारण कर लें। यह वक्त दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा। यदि आप सोचेंगे चलो 2 साल के बाद लेंगे, 3 साल के बाद लेंगे, समय निकल जाएगा। रत्नों से बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते वैसी सफलताएं मिल जाती है। बिलीव मी, मैंने रत्नों से कई सफलताएं अपने क्लाइंट्स के लिए निकलवाई हैं, तो इसे सीरियसली लीजिए। तो जिनके शनि शुभ हैं नीलम धारण करें, जिनके शनि कमजोर हैं उन्हें बलवान करने के लिए नीलम धारण करें। या तो बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः के 23,000 जाप करें, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है, मजबूत शनि
सुखों को बढ़ाता है। और शनिदेव अभी 12 नंबर की राशि में 1 नंबर की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, मेष राशि में, जो उनकी नीच राशि है। वहां जाकर वो करंट पोजीशन में 0 के हो जाएंगे, शनिदेव नीच के होने वाले हैं, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इससे पहले कि मुश्किलें बढ़ जाएं, नीलम धारण करें या तो बीज मंत्रों से उन्हें एकदम प्रचंड शक्ति देकर रखें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिनके शनिदेव कुंडली में अशुभ हैं, वो शनि व्रत धारण कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शनि व्रत करें, पूरे दिन उपवास करें, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक सिर्फ फलहार करें, अनाज ना खाएं। जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है वो नक्त व्रत कर सकते हैं, यानी कि सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का व्रत करें और संध्या काल में एक टाइम सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो शनिदेव के निमित्त कम से कम 21 यानी 21 शनिवार का व्रत करें। शनि मंदिर अवश्य जाएं, तेल से उनका अभिषेक करें। उनके सिर के ऊपर तेल डालकर अभिषेक न करें, पैरों पे खास करके डालें। नजर से नजर ना मिलाएं, हाथ ना जोड़ें वहां पे, केवल नजर नीची करके अपनी प्रार्थना करें। दीपक दिखाएं, लेकिन दीपक दिखाकर उन्हें पीपल के नीचे रख दें। अग्नि से चिढ़ है, सूर्यदेव से उनकी दुश्मनी है, पिता ही सही लेकिन दुश्मनी है, तो अग्नि पवित्र होती है, आरती जरूर कर ले, लेकिन वहां पर ना रखें। कभी कभी मंदिरों में मैं देखता हूं शनिदेव के चरणों में ले जाकर लोग दीपक लगा देते हैं, गलत है। ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए, बाहर मंदिर के। यही कारण होता है कि शनि मंदिर में आप देखेंगे बाहर दीपक रखे हैं, वहां पर नहीं रखनी चाहिए। एक इसका ध्यान रखें। शनिदेव के अन्य रेमेडीज के रूप में, उपायों के रूप में घर में शमी का पौधा जरूर रखें। जैसे आप तुलसी रखते हैं माता लक्ष्मी यानी माता वृंदा को, वैसे ही शनिदेव के निमित्त शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी का पौधा रखें और हर दिन तिल के तेल का दीपक संध्या में लगाएं। सुबह में प्रतिदिन जल डालें। शनिदेव का स्वरूप मानते हुए उनकी पूजन करें, दर्शन करें। कभी भी आप घर से निकल रहे हैं उनका दर्शन करके निकलें। साथ ही यदि शनिदेव अशुभ है आपकी पत्रिका में, तो काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काली उड़द है, काले कंबल है, या कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। सुपात्र को दान करें। शनि के दान किसी ऐसे व्यक्ति को करने चाहिए जो कि सच में वो लाचार है, अपाहिज है, उन्हें आप दान करें, है ना। वो दान एक सुपात्र को करें, जिनके दान है उन्हीं को करने चाहिए। जैसे देवगुरु बृहस्पति के दान है तो मंदिर में करें, ब्राह्मणों को करें, लेकिन शनि के दान है तो वैसे लोगों को करें जो कि सचमुच नीडी है ना। तो हर शनिवार को दान करें। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के भक्त बनिए। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा प्रतिदिन कीजिए, आपको और भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। मैं ये उपाय उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके शनिदेव अशुभ है। साथ ही जिनके शनिदेव शुभ हैं, यदि वो भी कर लें तो उन्हें और भी डबल सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। यदि लगन के अनुसार शनिदेव अशुभ है तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा में अवश्य पहने। साथ ही शनि शिंगणापुर जाकर आप दर्शन भी कर सकते हैं। वहां भी जाने से शनि के अशुभ प्रभाव बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके अलावा शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ है तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। इससे आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आपके रुके हुए काम बनते हैं, बिगड़े काम बनते हैं, कोई बाधा नहीं आती और आपको इस अच्छे गोचर का फल भी मिलता चला जाएगा। शनि चूंकि सेवक है तो लोगों की सेवा करें। जब भी मौका मिले किसी की भी सेवा करने का, किसी के भी काम आने का, किसी के भी दुख में शरीक होने का, आप अपना समय दान करें। किसी को मदद की आवश्यकता है, पैसे से, आपके समय से, आपकी जरूरत है, जाएं, करें। आपके घर में कोई सेवक काम करता है, कोई मेड है, कोई नौकर चाकर है जो आपकी सेवा करते हैं, उनकी जो सैलरी है वक्त के पहले दें और उम्मीद से ज्यादा दें। ये नहीं कि उनकी छुट्टियों के भी पैसे काट रहे हैं, ऐसा ना करें। किसी का हक ना मारे।
साथ ही नियत से पवित्र रहें। पैसा बचाने से कभी नहीं बचता, आप जितना खर्च करेंगे ईश्वर आपको उतना देंगे। ईश्वर नियत देखते हैं। तो नियत से पवित्र रहें, इससे बड़ी रेमेडी तो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको शास्त्रों में। और नियत यदि आपकी बुरी है, मन में छल प्रपंच है, कितने भी तेल चढ़ा लो, गलत कार्य करें, किसी का धन हड़प रहे हैं, कुछ भी गलत नियत है, गलत सोच है, गलत कर्म है, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितने भी अच्छे गोचर आ जाएं, कुछ भी हो जाए, सफलता नहीं मिलेगी। ये आप भी जानते हैं। यही कारण होता है ना कि जिनकी नियत पवित्र होती है वो 7.5 में भी रंक से राजा बन जाते हैं, और जिनकी नियत खराब होती है ऐसे अच्छे गोचर में भी उनको सफलता नहीं मिलती। फिर बाद में बोलते हैं कि इतना अच्छा गोचर था, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन वो शेर है ना, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो यहां से पवित्र बनिए, चीजें अपने आप हो जाएगी। शनिदेव के गोचर के रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। भगवान आपको खुद ही आकर इंडिकेट करेंगे, आपके माइंड में वो एक विचार डालेंगे कि भाई ये कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, ईश्वर के लिए भी अपनी नियत पवित्र रखें। लोग इंसानों से तो छल प्रपंच करते ही हैं, 5 मिनट की पूजा में भी छल करते हैं। मन नहीं है फिर भी झूठे मन से दीपक लगा दिया, झूठे मन से हनुमान चालीसा पढ़ ली, झूठे मन से याद कर लिया। ऐसे नहीं होता। पूजा स्थल में कोई भी रौनक नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, वो एकदम निरादर के साथ आपने भगवान को रखा हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ईश्वर के साथ आप जुड़ पाएंगे? आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके घर में या आपके ऑफिस में जो भी ईश्वर का स्थान है वो चमकता दमकता रहे, दीपक की ज्योत हमेशा जलती रहे, घर का वातावरण सुगंधित रहे, ताकि वास्तु के भी नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। साथ ही भगवान के साथ ऐसे जुड़े कि बस इतना विश्वास हो कि अगर अभी आप किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग भी लगा दें तो कुछ नहीं होगा। छलांग लगाया तो बाद में समझ में आया कि नीचे तो खजाना पड़ा था और वहां बहुत बड़े बड़े गद्दे भी थे। इतना विश्वास होना चाहिए, यानी कि आंख बंद करके भरोसा करने वाली बात। ऐसा नहीं है कि भगवान से मन्नत मांगी, मन्नत पूरी नहीं हुई तो भगवान ही बदल दिए कि चलो आज हनुमान जी की अब पूजा नहीं करूंगा, अब मैं माता काली की पूजा करूंगा। अब तो उन्होंने भी मन्नत पूरी नहीं की, चलो अब श्री नारायण की पूजा करूंगा। तो कहते हैं ना, किरदार बदल जाते हैं, हकदार बदल जाते हैं। ये दुनिया है साहब, मन्नत पूरी ना हो तो इंसान क्या, भगवान बदल दिए जाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर असीम संभावनाओं को लेकर आए और आप अपनी जिंदगी में इस समय का सदुपयोग करके अपने लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करें, एक इतिहास रचे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और जाते जाते चूंकि शनिदेव के गोचर का वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।